6,924 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा, पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डिब्बाबंद मक्खन, पनीर, टिन पैक मछली की कीमत भी बढ़ेगी। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े भी महंगे होंगे। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों, पुराने बल्ब, चावल, कपास के बीज पर टैक्स ड्यूटी में इजाफा। लंडे के कपड़े, ज़रूरी मशीनरी, सोलर पैनल, बैटरियां, IT आलात सस्ते। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। हुकूमत का दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। EOPI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट के हद 75 लाख रुपए मुकर्रर। वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करने का प्लान। नॉन फाइलर्स के बैंकों से 50,000 से ज्यादा कैश निकलवाने पर 6% टैक्स लगेगा। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन की आमदन पर 2 लाख रुपए की शरह से टैक्स आयद। 1300 CC से ऊपर की गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स कैपिंग ड्यूटी खत्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। सालाना $1 लाख तक वतन भिजवाने वालों से आमदन के जराए नहीं पूछे जाएंगे। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PSD का 52% हिस्सा मुख्तस। नए बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ग्रांट्स के लिए 1,464 अरब और इमरजेंसी अखराजात के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हजम $30 अरब तक पहुंचाने का हदफ। दरामदात 58.7 अरब और करंट अकाउंट खसारा 6 अरब रुपए तक महदूद रखने का टारगेट। नए माली साल के दौरान दिफा के मद में 1,804 अरब रुपए खर्च होंगे। पाक आर्मी को 824 अरब, फजाइया को 368 अरब और बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के सबब दिफाई बजट का हजम बहुत कम। रवा माली साल के दौरान मुसल्लह अफवाज ने कौमी बचत मुहिम का हिस्सा बनते हुए अपने अखराजात कम कर दिए थे। दिफाई बजट में वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और ज़ेली इदारों के लिए भी रकम मुख्तस। नून लीग के साबिक दौर में रुपया मुस्तहकम और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। महंगाई की शरह सिर्फ 4% थी। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान मईशत बर्बाद कर दी। IMF से किए मुआहदे से रूगिरदानी की गई। रिकॉर्ड कर्जे लेने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। सियासत की बजाय रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर। कोई शक नहीं, अवाम पर महंगाई का बेपनाह बोझ है। अमेरिका समेत हर जगह यही सूरत हाल है। जब हमने इक़्तिदार संभाला, मईशत का जनाजा निकल चुका था। जत्था बंदियों से मुल्क में सियासी तूफान आया। मईशत का पहिया जैम हो गया। हुकूमत और तमाम रियासती इदारे इस्तेहकाम के लिए कोशां। मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। IMF के तमाम शराइत पूरी। अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। आइंदा माली साल रिलीफ का यादा। सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज पेश होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 बजे सूबाई असम्बली में नया मिजानिया पेश करेंगे। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। सैलाब मुतासरा इलाकों में 1 लाख से जायद मकानात तामीर होंगे।
हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। मुल्की कर्जों में इजाफा PTI के दौरे हुकूमत में हुआ। इन्होंने IMF से मुआहदा किया, फिर तोड़ दिया। दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बिगाड़े। CPEC को मफलूज कर दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।